In this world of science and technology, there are still some things which are beyond science. स्मार्टफोन और कंप्यूटर से भरी इस दुनिया में, विज्ञान से भरी इस दुनिया में आज भी ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जिनका कोई साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन नहीं है, यानी कि आधुनिक विज्ञान आज भी इन्हें नहीं समझा सकता। उन सभी मिस्टीरियस में से जो सबसे मिस्टीरियस चीज़ होती हैं, मैं उन्हें आपको दिखाता हूँ। ये सब चीज़ें आज की टेक्नोलॉजिकल दुनिया में रहने वाले लोगों को भी चौंका देती हैं। ये चीज़ें टेक्नोलॉजी के परे होती हैं। तो चलिए लेट्स एक्सप्लोर द मिस्टीरियस ओशियन एरिया। सितंबर 8, 1980 को 1.5 लाख टन लोहे के साथ डर्विशायर नाम का एक जहाज़ अपने डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ रहा था। टाइटैनिक से लगभग 2 गुना बड़ा और सबसे रेप्यूटेड जहाज़ होने के चलते जहाज़ के अंदर के लोग सपने में भी नहीं सोच सकते थे कि इस पावरफुल से जहाज़ में इन्हें कुछ भी हो सकता है। पर एक दिन बाद सितंबर 9, 1980 को ये जहाज़ और इसका पूरा क्रू एक रहस्यमय कारण के चलते ओशियन में से गायब हो गया। उस समय की ये ब्रिटेन की सबसे बड़ी शिप थी। कोई भी इस बात को नहीं समझा सका कि ये आखिर कहाँ गायब हो गया और कैसे गायब हो गया, क्योंकि इतने एक्सपीरियंस्ड मेंबर्स के होने के बावजूद भी एक ऐसा जहाज़ जिसकी कोई सोच भी नहीं सकता था कि इसके साथ ऐसा भी हो सकता है, वो आखिर कहाँ चला गया। जापान के पास जो ये एरिया आप देख रहे हो ना, हाँ इसी की बात कर रहा हूँ मैं। इसे द मिस्टीरियस ओशियन एरिया कहते हैं। इसे सुनकर के आपको लग रहा होगा कि यहाँ तो बरमुडा ट्रायंगल के बारे में बात हो रही है। यहाँ तो जहाज़ और एरोप्लेन्स गायब हो ही जाते हैं, इसके बारे में तो सभी को पता है। पर इस एरिया के बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। इसका नाम है द ड्रैगन्स ट्रायंगल। इस रहस्यमय एरिया में हजारों जहाज और एरोप्लेन्स गायब हुए हैं। इतने गायब होने की घटनाओं को देखते हुए हर किसी को ये लगता था कि इस जगह पर जाके इसकी रिसर्च करनी चाहिए कि यहाँ आखिर हो क्या रहा है। और इसी के चलते इस एरिया के बारे में और पता करने के लिए जापान की गवर्नमेंट की एक शिप को भेजा गया जांच करने के लिए कि आखिर यहाँ पर शिप जाती कहाँ है। कई जगह से रिसर्च टीम को बुलाया गया, 100 से भी ज़्यादा साइंटिस्ट को बुलाया गया जो इन सब पैरानॉर्मल चीज़ों में एक्सपर्ट थे। वो शिप पूरी तरह से तैयारी के साथ गई तो थी, पर वापस कभी नहीं आई और कहाँ चली गई किसी को नहीं पता। मतलब समझ रहे हो कि रिसर्च करने वाली टीम भी वहाँ से गायब हो चुकी थी। उसके बाद गवर्नमेंट भी वहाँ किसी दूसरी शिप को भेजने की आज तक हिम्मत नहीं कर पाई है। जब आप विकिपीडिया में देखोगे तो इस जगह के बारे में आपको ये दिखेगा that's this ship to vanished and finally that the area was officially declared a danger zone। मतलब उसके बाद इस जगह को ऑफिशियली एक डेंजर जोन घोषित कर दिया गया। इस जगह को समझ पाना साइंटिस्ट के लिए भी बस की बात नहीं थी। बिना उस जगह जाए सिर्फ सैटेलाइट और मैप से उस जगह की रिसर्च की गई, तब पता चला कि ये बिल्कुल बरमुडा ट्रायंगल की तरह एक ट्रायंगल बनाती है। और ये तो बस शुरुआत है। सबसे अजीब बात यह है कि ये बिल्कुल उसी अलाइन पोजीशन में मौजूद है जहाँ बरमुडा ट्रायंगल है। आप यहाँ देख सकते हो कि ये पृथ्वी के इस साइड में है और ये पृथ्वी के उस साइड में है। ये एक इत्तेफाक है या इसी के चलते ये भी माना जाता है कि इन दोनों जगहों का आपस में कोई कनेक्शन है, क्योंकि ये कोई इत्तेफाक नहीं है। हर बार प्लेन्स गायब हो जाती हैं, इसका मतलब इत्तेफाक नहीं हो सकता। एक बार हो तो घटना, 2 बार हो तो घटना, 3 बार हो तो घटना, पर 1000 बार ये यहाँ कोई ना कोई गड़बड़ है। जापान की गवर्नमेंट की एडवांस रिसर्च इस शिप को ये निकल गई, तो आप सोच ही सकते हो कि ये जगह कितनी खतरनाक है। इतनी घटनाओं के बावजूद भी कई लोग यहाँ को ये लगता है कि ये सिर्फ बकवास चीज़ें हैं और कई जहाज़ें वहाँ जाने की हिम्मत भी कर चुके हैं, पर जो गया वो कभी वापस लौट के नहीं आया। पर यहाँ ऐसा क्या है जो यहाँ पर ऐसी घटनाएं होती हैं। बहुत सारी थ्योरीज यानी कि ऐसी बातें सामने आई जो ये समझाने की कोशिश करती हैं कि आखिर ऐसा क्यों होता है, जहाज़ें आखिर कैसे गायब हो जाती हैं। जापानीज़ लोगों के एक ग्रुप
का कहना है कि इस समुद्र के नीचे बहुत सारे अननोन फोर्सेस मौजूद हैं, पैरानॉर्मल चीज़ रहती हैं जो कि इन जहाज़ों को गायब कर देती हैं। उनका यह कहना है कि यहाँ पर ड्रैगन्स मौजूद हैं जो कि जहाज़ों को निगल जाते हैं। सुनने में तो अजीब लगता है, पर जब ऐसी घटनाएं होती हैं तो हमें विज्ञान के परे सोचना ही पड़ता है। बहुत से थ्योरिस्ट का ये मानना है कि ये एक पोर्टल है और ये पोर्टल जहाज़ों और एयरप्लेन्स को एक दूसरी ही दुनिया में भेज देता है। ये एक पैरेलल यूनिवर्स का पोर्टल है जो कि किसी दूसरी दुनिया से जुड़ा हुआ है। ये सुनने में अजीब तो लग रहा है, पर आपको समझना चाहिए कि जहाज़ें आज के आधुनिक युग में भी गायब हो जाती हैं। अभी तक इसका कोई भी साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन किसी के पास मौजूद नहीं है और आज तक इसको कोई भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया है। पर 1987 में जब से ये घटनाएं होनी शुरू हुई थी, तब बहुत सारे ग्रुप्स ने ये खोजने की कोशिश की थी कि प्लेन्स और शिप्स गायब कैसे होती हैं, उस जगह समुद्र के नीचे क्या मौजूद होगा। जब भी कोई रिसर्च करने जाता वो वापस नहीं आता, पर 2 लोगों का एक ग्रुप आखिरकार रिसर्च कंप्लीट करके वापस आ ही गया। 2 डाइवर्स के अंदर ही अंदर रिसर्च करने गए कि आखिर यहाँ है क्या, पर वो उस समय ओशियन के एरिया के अंदर नहीं गए, बल्कि जहाँ से ये ड्रैगन्स ट्रायंगल के बिल्कुल बॉर्डर के आसपास ही कुछ ना कुछ सुराग ढूंढने लगे। उन्होंने कुछ ऐसा देखने को मिला, मतलब इस रहस्यमय जगह के आसपास ये सब है। ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं जो अपने आप तो बिल्कुल ही नहीं बने। समुद्र के अंदर जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो कुछ ऐसे होते हैं, उनका कोई शेप और साइज़ नहीं होता, वो रैंडम शेप होते हैं। पर इन्हें देखकर तो लग रहा था जैसे इन्हें किसी ने बनाया है, और जिन लोगों ने इसे डिस्कवर किया उनकी टेस्टिंग करने के बाद ये डिस्कवर किया गया कि इसे किसी ने बनाया है। अब आपके मन में ये आ रहा होगा कि पहले किसी ने इसे बनाया होगा। तो आपको बता दूं कि जापान का जितना भी इतिहास है सबको देखा गया, पर इसका जिक्र कहीं नहीं मिला। इसे किसने बनाया है ये कोई नहीं जानता। ड्रैगन्स ट्रायंगल्स के बॉर्डर पर जहाँ से शुरू होता है वहाँ ऐसे स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं। ये आखिर में हमें क्या बताना चाहते हैं? सोचने पर ये लगेगा कि ये कैसे हो सकता है, पर इन पत्थरों का कोई जहाज़ों से गायब होने का आपस में कोई ना कोई कनेक्शन तो ज़रूर है। एक वक्त के लिए इमेजिन करो कि आप इस जगह पर गए हो, तो आप जानते हो कि आपको क्या देखोगे। लोगों के अनुभव और उन रिपोर्ट्स की माने तो आपका कंपास इस जगह पर काम करना बंद कर देगा, और जो भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स होंगे वो ठीक से काम नहीं करेंगे। बिजली से चलने वाले उपकरण और इस जगह का आपस में बहुत बड़ा कनेक्शन है। आपका कंपास भी यहाँ अच्छे से काम नहीं करेगा। वहाँ जाने के बाद अचानक मौसम बदलने लगेगा, लहरें उठने लगेंगी। लोगों ने तो ये भी बताया है कि उन्हें आसमान में अजीब सी चीज़ें दिखती हैं। उन्हें ये वर्लपूल दिखाई देता है। हज़ारों लोगों ने तो ये बताया है कि इस वर्लपूल के चलते ही बहुत सारी जहाज़ें और बहुत सारे शिप्स यहाँ पर डूब जाते हैं। पर पृथ्वी के इतने बड़े समुद्र पर ऐसा असाधारण वर्लपूल इसी जगह पर देखने को क्यों मिलता है? कई रिपोर्ट्स में तो ये भी बताया गया है कि उन्हें घोस्ट शिप्स भी देखने को मिलती हैं। ऐसी शिप्स देखने को मिलती हैं जिनमें कोई इंसान मौजूद ही नहीं होता। अब आप ही बताइए कि ऐसा कैसे संभव हो सकता है? ये घोस्ट शिप्स बहुत लोगों ने देखी हैं। जब वो उस जगह से निकलते हैं जहाँ से एरिया स्टार्ट होता है, इन अजीब चीज़ों के साथ साथ और एक अजीब चीज़ होती है इस जगह पर। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक यहाँ पर जहाज़ें टाइम डायलेशन को भी अनुभव करती हैं। टाइम डायलेशन मतलब मान लो कि आप कहीं गए हो घूमने और आपने अपने फादर को आपने कहा कि मैं आधे घंटे में आ रहा हूँ, और घड़ी देखकर आप आधे घंटे बाद ही आए। मतलब मान लो आप 8 बजे आप निकले और जब 8:30 बजे आपकी घड़ी में तब आप अपने घर पर पहुँच चुके थे। पर जब आप अपने घर पर पहुँचे तो आपके फादर कह रहे हैं
कि 8 दिन निकल गए, तो उस वक्त आपको कैसा लगेगा? इसका मतलब आपके लिए टाइम स्लो चल रहा है। तो बर्मुडा ट्रायंगल और ड्रैगन्स ट्रायंगल्स दोनों जगहों पर ऐसी घटनाएं हुई हैं। मतलब इस जगह पर टाइम डायलेशन भी होता है। अगर कोई इंसान इसके बॉर्डर को टच करके वापस आता है तो टाइम उनके लिए सेम नहीं होता। घटना की रिपोर्ट्स बहुत ही कम हैं, पर लोगों ने महसूस ज़रूर किया है। टाइम डायलेशन कोई रहस्यमय नहीं है। साइंस की दुनिया में ये बहुत फेमस कंसेप्ट है। स्पेस में ब्लैक होल के सामने से जब भी कोई चीज़ गुजरती है या फिर जब भी ब्लैक होल के सामने से आप गुजरोगे तब उसके लिए टाइम स्लो हो जाता है। मतलब अगर आप 10 दिन के लिए स्पेस में गए और ब्लैक होल के सामने से चक्कर लगाकर आप पृथ्वी पर जब वापस लौट कर आओगे तो आपको पता चलेगा कि 10 दिन नहीं बल्कि 10 साल बीत चुके हैं। टाइम डायलेशन ही साइंस की दुनिया की एक ऐसी कॉन्सेप्ट है, एक ऐसी चीज़ है जो असल दुनिया में भी होती है और ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है। ये अजीब बात नहीं है। अजीब तो ये है कि इस जगह पर ऐसा होता क्यों है। धरती पर इतने बड़े ओशियन में इन्हीं जगह पर ऐसा क्यों होता है। फाइनली सवाल तो ये है कि ब्लैक होल वाली कॉन्सेप्ट या ब्लैक होल वाला इफेक्ट यहाँ पर क्यों होता है, और ये ही वो वजह है जिसकी वजह से लोग इस जगह को पैरेलल यूनिवर्स से जोड़ते हैं और कहते हैं कि इस जगह पर कई सुरंगें मौजूद हैं जो जहाज़ों को निगल लेती हैं। बर्मुडा ट्रायंगल और ड्रैगन्स ट्रायंगल ये दुनिया की उन जगहों में हैं जहां साइंस चाहकर भी पता नहीं लगा पा रहा है कि आखिर वहां पर हो क्या रहा है। ऐसी मिस्ट्रीज सच में हमें साइंस के परे सोचने पर मजबूर कर देती हैं। अब कोई भी यहां जाने की हिम्मत नहीं करता है। यहां पर फ्यूचर में कोई रिसर्च होगी तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। पर आपको क्या लगता है कि इस जगह पर ऐसा क्या है जिसकी वजह से ऐसी घटनाएं यहाँ पर होती रहती हैं? इंटरेस्टिंग लगा तो कमेंट करके ज़रूर बताना।